बीजेपी स्टेट मीडिया इंचार्ज ने 633 करोड़ के अतिरिक्त बजट के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। 1000 से ज्यादा संस्थान बंद करने वाली सुक्खू सरकार के सालाना जश्न पर भी कसे तंज। रणधीर शर्मा के अनुसार इससे पहले बाढ़ प्रभावितों के लिए 868 करोड़ की सीधी मदद के अलावा 11,000 मकान, पीएमजीएसवाई के तहत 2700 करोड़, वायएनएच के लिए करीब 2,000 करोड़ जारी कर चुकी है केंद्र सरकार। सीएम सुक्खू द्वारा फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट के बावजूद महिलाओं को पेंशन जैसी गारंटी पूरी न किए जाने को बताया। गांधी परिवार के जश्न में शामिल न होने का कारण साल भर से आर्थिक बदहाली का रोना रो रही प्रदेश सरकार द्वारा जश्न पर जनता की गाढ़ी कमाई खर्च किए जाने पर भी उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश को बाढ़ राहत के रूप में पहले 868 करोड़ के लगभग राहत राशि दी थी और अभी 633 करोड़ 73 लाख रुपए की और मदद जो है वो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को की है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा बाढ़ आई, बाढ़ से जो है लाखों लोग प्रभावित हुए, सैकड़ों लोगों की जमीन चली गई, हजारों लोगों के मकान चले गए, लाखों लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। अभी सभी प्रभावित लोगों को राहत नहीं मिली और ये सरकार जश्न मना रही है। में भी जवाब देंगे। बार बार कह रहे हैं कि हमको बताइए तो सही कि क्या मिला है। ये तो वो चीजें गिना रहे हैं जो हमको मिलनी है, हमारी चीजें। एक होता है जब आपदा आती है, उसमें जैसे गुजरात के भुज में आपदा आई, केदारनाथ में आपदा आई और क्षेत्रों में आपदा आई, तो स्पेशल पैकेज मिलता है। एक होता है रिलीफ मैनुअल, उस रिलीफ मैनुअल के हिसाब से भी नहीं अभी हमारे को मिला। पैसे तो घर दे रहे हैं, उसके लिए पैसा नहीं लगेगा क्या? दूसरा, जो 850 करोड़ तो मैं कैश में बता रहा हूँ आपको, 450 करोड़ रुपया नितिन गडकरी ने दिया, आप प्लस करते जाइए। 9,000 करोड़ का जो भी रख रखाव के लिए जो भी नुकसान हुआ है हाईवे का, वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम आपको करेंगे। आपका जो है वो 250 करोड़ रुपया जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आपको देखिए कितना हो रहा है। लाखों बहनें इंतजार कर रही हैं, 10 महीने बीत चुके हैं। ये फर्जी सरकार है, गारंटियां फेल हो चुकी है, कटोरा लेकर घूम रहे हैं, ऐसी इनकी हालत है। ऐसा क्या हो गया प्रदेश में? 5 साल तक तो इतना विकास हुआ, करोड़ों रुपए हर विधानसभा के क्षेत्र में खर्च हुए और 10 महीनों में सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे की कमी नहीं, सोच की कमी है और नियत में भी खोट है। बीजेपी के स्टेट मीडिया इंचार्ज रणधीर शर्मा ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए 633 करोड़ 73 लाख का अतिरिक्त बजट जारी किए जाने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले पिछले 21 अगस्त को जहां भारत सरकार बाढ़ प्रभावितों की सीधी मदद के लिए 668 करोड़ जारी कर चुकी है, वहीं इसके अलावा 11,000 परिवारों के लिए मकान, मनरेगा से करीब 2700 करोड़ तथा एनएच के लिए भी 2,000 करोड़ के करीब के बजट का प्रावधान किया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा गत वर्ष से अरबों का बजट जारी किए जाने के बावजूद सीएम सुखविंदर सुक्खू और उनके मंत्रियों द्वारा मदद न मिलने की बात कहे जाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और उम्मीद जताई कि 633 करोड़ की इस किस्त के लिए संभवतः सीएम भारत सरकार का धन्यवाद करेंगे। प्रदेश सरकार के 12 जन विरोधी निर्णय गिनाते हुए उन्होंने 1000 से ज्यादा चले चलाए संस्थान बंद करने, डीजल 7 रुपए महंगा किए जाने, बिजली के बिल बढ़ाए जाने व फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट के बावजूद महिलाओं को पेंशन व 1 लाख नौकरियां न दिए जाने के लिए भी प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि साल भर से आर्थिक बदहाली है तो 75,000 करोड़ के कर्ज का रोना रो रही सुक्खू सरकार ने 2 दिन पहले अपने सालाना जश्न में जनता व सरकार की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाया और पार्टी के इस प्रोग्राम में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट व एचआरटी जैसे सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग हुआ। खर्च का रोना रो रही प्रदेश सरकार द्वारा सीपीएस की नियुक्तियां, मंत्रियों की कोठियों पर खर्च किए गए करोड़ों के बजट के लिए भी भाजपा मीडिया प्रभारी ने प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा की। हिमाचल प्रदेश को बाढ़ राहत के रूप में पहले 868 करोड़ के लगभग राहत राशि दी थी और अभी 633 करोड़ 73 लाख रुपए की और मदद जो है वो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को की है,
जिसके लिए हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, आभार प्रकट करती है। और हिमाचल प्रदेश की जनता को जो गांव बाढ़ से मिले थे, उन गांव को भरने का काम केंद्र सरकार ने पहले भी धनराशि जारी करके, चाहे वो जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 254 सड़कों के लिए 2643 करोड़ रुपए, और चाहे वो 11,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में देकर जो मदद की थी, उसमें ये 633 करोड़ का और इजाफा केंद्र सरकार ने किया है, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके आरोप मैंने पहले भी कहा निराधार है। पहले भी 868 करोड़ की मदद हुई है और अब ये 633 करोड़ का और आना निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के जनता के लिए, हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से उबारने के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज है, जिसके लिए निश्चित रूप से अब तो मुख्यमंत्री जी को और इनके मंत्रियों को केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा बाढ़ आई, बाढ़ से जो है लाखों लोग प्रभावित हुए, सैकड़ों लोगों की जमीन चली गई, हजारों लोगों के मकान चले गए, लाखों लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जमीन के बदले जमीन देने का वायदा करने के बाद भी अभी तक किसी भी एक लैंडलेस व्यक्ति को जमीन नहीं मिली। जिनके मकान चले गए उनके मकान नहीं बने। अभी सभी प्रभावित लोगों को राहत नहीं मिली और ये सरकार जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ऐसे समय में, ऐसे वातावरण में जश्न मनाकर इस सरकार ने साबित किया कि ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। आप अगर उनको राहत नहीं दे सकते, आप अगर उनकी सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम जश्न मनाकर उनके घाव पर नमक छिड़कने का तो काम मत करिए कि जश्न के लिए बुलाई गई रैली में सरकारी मशीनरी का, सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग हुआ। लोक संपर्क विभाग, पथ परिवहन निगम, इनके माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च करके रैली तो की, पर ना इच्छा अनुसार जनता आई, ना इच्छा अनुसार नेता आए। नेताओं ने भी समझा कि भाई जब जश्न मनाने के लिए काम ही नहीं किया है तो जश्न किस बात का। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश की आर्थिक तंगी का रोना रोते रहे, यही कहते रहे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके लिए हमारी पूर्व की भाजपा सरकार को दोषी ठहराते रहे। विकास के काम ठप कर दिए कि खजाना खाली है। अपनी गारंटियां नहीं चलाई कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर ये हालत है तो फिर सीपीएस बनाने की क्या जरूरत थी? तो फिर मंत्रियों की कोठियों की मरम्मत पर करोड़ों खर्चने की क्या आवश्यकता थी? एक तरफ प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ जश्न पर करोड़ों खर्च करते हैं। इस सरकार ने सत्ता में आते ही जहां 1050 संस्थान जो पिछली सरकार ने खोले थे उनको डिनोटिफाई किया, बंद किया। दूसरा, जो डीजल पिछली सरकार ने सस्ता किया था उसको 2 बार 3-3 रुपए बढ़ाकर 6 रुपए लीटर महंगा किया।
तीसरा, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा करने के बाद 22 पैसे प्रति यूनिट घरेलू उत्पादकों के लिए बिजली महंगी की।